हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम फिर से वर्गमूल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्गमूल के बेसिक कंसेप्ट आपको इससे पिछले वाले वीडियो में दे दिया गया है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख ले ताकि यह प्रश्न आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो आइए चल के पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है √5 + 2√6 - 1/√5 + 2√6। तो यहाँ इसका मान क्या होगा, ये मान हम पिछले वीडियो में बताए होंगे कि जब ऐसा प्रश्न रहे तो इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, और उसी वीडियो में ये भी बताया गया होगा कि जब ऐसे प्रश्न हो तो कैसे बनाया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। हम वहाँ बताए थे कि ऐसा 6 का ऐसा 2 फैक्टर लीजिए जहाँ से गुना करने पर 6 आना चाहिए, लेकिन उसी संख्या को जोड़ने पर क्या 5 आना चाहिए, ठीक ना। तो ऐसे कौन सी संख्या है, तो ऐसे संख्या हम √3 + क्या √2, √3 + क्या √2। अब ये कहाँ से आया है, अगर ये समस्या हो रहा है तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए कि ये √3 + √2 कहाँ से है। माइनस है तो माइनस, हम बताए थे कि नीचे का चिन्ह जब ऊपर चढ़ता है तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये इसका मान हो जाएगा, नीचे में अगर रखेंगे तो 1/√3 + √2 हो जाएगा, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 - क्या √2। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, इसका वैल्यू हो जाएगा √3 + 2, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो अपना चिन्ह बदल देगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 - क्या √2, है ना। अब ये गुना होगा तो ये हो जाएगा √3 + √2 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस खत्म इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 2√2। फिर से समझिए, इसका वैल्यू क्या होगा √3 + 2, पिछले वीडियो में बताया गया है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1/√3 + √2, लेकिन जब नीचे से ऊपर कोई जाता है तो क्या अपनी चिन्ह बदल लेता है, तो प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या चिन्ह है, माइनस में। क्लियर। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से ये √3 + √2 हो गया, माइनस का केस है, माइनस से गुना करेंगे तो -√3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -√3 + √3 खत्म, बचा क्या 2√2। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, उसी तरह के प्रश्न है, अगले प्रश्न उसी प्रकार के हैं। तो यहाँ देखिए गुना करने पर क्या आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसका हो जाएगा √5 + √2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, इसका क्या हो जाएगा √5 + √2, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो चिन्ह क्या हो जाएगा √5 - √2, √5 - √2। अब यहाँ से देखिए ये -√2 + √2 खत्म, तो बचा क्या 2√5, इसका आंसर। क्लियर। दोनों क्वेश्चन समान हैं, दोनों क्वेश्चन क्या है, समान है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, क्लियर है। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा फिर से इसको, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके प्रश्न में क्या है, 98 √अंडर क्या 72, ये क्या है रूट क्या है। अब इसको अगर तोड़ा जाए, है ना, अगर इसको तोड़ा जाए तो देखिए तीनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए, है ना। अगर ये 2 के केस में, अगर ये 2 रूट के केस में 2 आएगा तो ये भी 2 में लाना है, ये भी 2 में लाना है, ये भी 2 में लाना है। तो अगर इसको तोड़ा जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 7√2 लिख सकते हैं। 7 क्या 2, कहाँ से 7 का स्क्वायर 49, 49 दूना 98, है ना। अब माइनस इसको देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 6√2 लिख सकते हैं। इसको अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2। और इसको अगर देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3√2, किन्हीं को लिखा। इसको जब रूट से निकालिएगा तो 7√2, इसको जब तोड़िएगा तो क्या 6√2, इसको जब तोड़िएगा तो क्या 5√2, और इसको जब तोड़िएगा तो क्या 3√2। अब एक केस है √2 सब में √2 है, तो हम कहीं भी जोड़ घटा कर सकते हैं। तो देखिए तो 7√2 आई कितना 5√2, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 6 रूट टूट जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 6√2, और नीचे में कितना है 3√2, तो √2 से √2 खत्म, और 3 दूना कितना 6, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। फिर से समझिए,
सबको ऐसे फैक्टर में तोड़ना, ऐसे रूट से ऐसे बाहर निकालना है कि सबके अंदर समान कॉमन दिखाई दे। तो 2 यहाँ भी नज़र आ रहा था, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ, तो 2 रख दिए अंदर। जब 2 रख दिए तो बाकी सब निकल गए। तो 21 को इसको क्या लिख सकते हैं, 7√2, इसको क्या लिख सकते हैं 6√2, इसको क्या लिखते हैं 5√2, इसको क्या लिख सकते हैं तो √3 प्लस का केस है तो जुड़ जाएगा, तो 7 5 कितना 12√2, और 12√2 में से 6√2 जाएगा तो कितना 6√2, और नीचे क्या बचा √2 से √2 खत्म, और 3 दूना कितना 6, यानी 2 आंसर। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न देखिएगा, √24 का मान हमारा दे दिया है कि √24 का मान होता है 4.899 होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि √8/3 का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों संख्या को जब गुना कीजिएगा तो वही प्राप्त होगा। जैसे देख लीजिए, √24 का मान दिया है तो 8 में 3 से गुना कीजिएगा 24 आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, ऐसे संख्या में √8 √3 को, तो बस इसको क्या करना है, मैथ्स का एक नियम होता है कि आप किसी भी संख्या से गुना जोड़ घटाव कुछ भी कर सकता है, लेकिन दोनों तरफ। तो देखिए कि यहाँ 3 से गुना कर दिए तो 24 आ जा रहा, तो 3 से हम ऊपर भी गुना कर दिया और कहाँ नीचे भी गुना कर दिया, कर सकते हैं। 3 से ऊपर भी या 3 से कहाँ नीचे का है कि 8 दिया कितना 24 का मान दिया है ना। तो इसका आप देखेंगे तो ये निकल जाएगी, कितना हो जाएगा √24 आई कितना हो जाएगा 3 3 9 रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब √24 का मान दिया है, √24 का मान कितना दिया है 4.899, अब बटा में क्या 3। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1.633, ये आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, √24 का मान दिया है, आपसे क्या पूछ रहा है √8/3। तो यहाँ वैसा ही संख्या दिया रहता है जिसको गुना करने पर कितना आ जाएगा, जिसका मान दिया रहेगा। तो देखिए 8 3 का कितना 24, तो √8 3 है तो इसको 3 से ऊपर भी गुना और क्या 3 से कहाँ नीचे भी गुना, तो 8 3 कितना 24 हो जाएगा, 3 3 कितना 9 9 जब रूट से निकलेगा तो कितना 3। अब इतना जब आ गया तो √24 का मेरा मान दिया है तो √24 का मान पुट कर देंगे, 3 का मान से भाग दे देंगे, यानी 1.633। यहाँ देखिए सेम प्रश्न है, वो भी प्रश्न है। यहाँ देखिए 5 3 है, यहाँ भी क्या है 5 3 15। तो जो संख्या नीचे दिखाई देगा उसी से ऊपर नीचे गुना कर देना, है ना। तो अब गुना करेंगे 5/3 है, इससे 3 से ऊपर और 3 से कहाँ नीचे अगर गुना करते हैं तो देखिए ध्यान से, अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √15, आई क्या हो जाएगा ये 3 3 3 9, रूट से बाहर निकल जाएगा तो 3 निकलेगा। √15 का मान दिया है तो √15 का मान रख देंगे, तो 3.87/3। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.29, 1.29, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो जब भी रूट का मान दिया रहे और उसका फ्रैक्शन रूट के अंदर अगर दिया रहे कि 5/3 या 8/3, तो जो नीचे वाली संख्या रहेगा उसी से ऊपर भी और क्या नीचे भी गुना कर देंगे, जिससे ये जो संख्या का मान दिया रहा है वह संख्या में प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देखिएगा कि इस प्रश्न को क्या, तो देखिए √5 का मान दिया, यहाँ भी देखिए वही प्रश्न है लेकिन यहाँ पूछने का तरीका बदल दिया है। यहाँ √15 का मान देकर कुछ और पूछा है, लेकिन यहाँ √5 का मान देकर कुछ और पूछा। तो जब √5 का मान दिया रहे तो याद रखिए जब भी रूट में कुछ पूछे तो हमेशा √5 के फॉर्म में ही उसे तोड़ा जाए। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसको क्या तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ सकते हैं 6√5। इसको हम तोड़ना चाहे तो इसको क्या तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ सकते हैं 4√5, कहने को दिक्कत। अब ये कैसे टूटा है ये पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो √180 को हम 6√5 लिख सकते हैं, 80 को क्या 4√5 लिख सकते हैं। अब दोनों रूट सेम है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2√5, 2√5। और √5 का आपका वैल्यू दिया है, √5 का मान दिया है, तो √5 का मान दिया, तो √5 का मान रख दीजिए। तो 2 गुने इसको क्या करेंगे, √5 का मान डालेंगे तो 2.2360 इक्वल टू, अगर देखना चाहे तो 0, 6 दूना कितना 12, 3 दूना कितना 6 है कितना 7, 4 पॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन √24 का मान देखे 8/√3, ठीक ना। यहाँ √15 का मान देखे 5/3 रूट में, ठीक ना। और √5 देखे देखिए तो क्वेश्चन का मान
कुछ भी दे सकता है, लेकिन कुछ और दे सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब ऐसे प्रश्न दिया रहे तो कैसे बनेगा, ऐसे प्रश्न दिया रहेगा तो कैसे, और ऐसे प्रश्न दिया रहे तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ है, तो ये क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2/3, 2/√3, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2, इसको लिख सकते हैं ना। 4 रूट से निकलेगा, 3 रूट से नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, 3 रूट से नहीं निकलेगा 4। अब देखिए तो ये केस किसका है, ऐसा दिख रहा है कि एलसीएम है। तो एलसीएम जब लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना कितना 4 हो जाएगा, और 2 से 2 भाग दीजिएगा तो 3 माइनस, यानी √3 से 3 गुना होगा तो कितना 3, यानी 1 कितना 2√3 इसमें। ये प्रश्न सेम था। ये प्रश्न देख लेंगे, जब ऐसे प्रश्न आए तो किस तरह से बनाए जाएंगे, और इस तरह के प्रश्न आएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। तो इसके आगे वाले अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देखे थे कि इसको, इतना क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन अब ऐसा समूह दे दिया कि एक समूह दे दिया कि इतने प्रश्न को, तो बार बार चाहे कितना भी संख्या में समूह दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जब नीचे से ऊपर पलटता है तो हमेशा अपना चिन्ह बदल लेता है। तो अगर इसको बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √9 माइनस √8 प्लस, ये अपना चिन्ह बदलेगा तो √8 माइनस √7, ये बदलेगा, प्लस का केस है तो प्लस √7 माइनस √6। अगर ये बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, √6 माइनस क्या √5, प्लस का है तो प्लस, ये बदलेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √4। फिर से समझिएगा, जब अंतर 1 का हो तो चिन्ह जब नीचे से ऊपर जाता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। प्लस में तो क्या माइनस, बीच में जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा, बीच वाले चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, तो सब जगह बीच में प्लस ही रहेगा, इस चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ होगा, इसके बीच में। प्लस में है तो ये क्या, माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में है तो क्या माइनस में, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या माइनस, ठीक है ना। अब देखिएगा, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, ठीक है। जब भी संख्या को जब बदलिएगा ना तो माइनस प्लस का चिन्ह आएगा तो बहुत सारे संख्या समाप्त हो जाएंगे। बचेगा कौन सा, एक सबसे आगे वाला, एक सबसे क्या पीछे वाला। तो सबसे आगे वाली संख्या कितना बचा, √9, और सबसे पीछे वाली संख्या कितना बचा, √4। तो 9 का रूट कितना होता है 3, माइनस का चिन्ह है, माइनस, और 4 का कितना होता है 2, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना, नीचे वाले संख्या जब ऊपर जाती है तो अपना चिन्ह बदल लेगा, चिन्ह बदल देना है। जब चिन्ह बदलेंगे तो माइनस प्लस का केस आएगा, एक संख्या प्लस में दिखाई देगा तो एक संख्या क्या माइनस में, सेम रहेगा तो प्लस माइनस खत्म। बचेगा क्या, एक आगे वाला तो एक क्या पीछे वाला। अब आगे का रूट निकलने वाला होगा संख्या, अगर √9 जैसा रहेगा तो निकल जाएगा, यानी √9 का मान कितना 3 और √4 का मान कितना 2। अगर माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस। चलिए अब आइए, इस तरह के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, √1936 का मान दे दिया है, 1936 का मान दे दिया है कितना 44, ये कह दिया है, ये प्रश्न में दिया रहेगा कि इतना का मान इतना होता है। तो आपसे ये पूछ रहा है, बस पूछने का फर्क, यहाँ 1936 है, यहाँ भी 1936, यहाँ भी 1936, वहाँ भी 1936, लेकिन फर्क क्या है, दशमलव का। फर्क कहाँ है, दशमलव का। तो बिंदास एकदम कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिएगा। जब 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा रहे, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा रहे, तो रूट जब निकलेगा ना तो 1 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ 4 अंक के बाद है, रूट से जब इसको निकालेंगे तो 2 अंकों के बाद लगेगा। 6 अंकों के बाद है, 1 2 3 4 5, 6 अंकों के बाद है, रूट से निकलेगा तो 3 अंकों के बाद लगेगा। यहाँ 8 अंकों के बाद है, रूट से निकलेगा तो 4 अंकों के बाद। अब देखिए तो सबका वैल्यू, यहाँ सबका वैल्यू, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू, उसका सबका वैल्यू कितना हो जाएगा 44। बस फर्क है कि हम पॉइंट कहाँ लगाएं, दशमलव कहाँ लगाएं, कहाँ नहीं। तो देखिए
जब भी अगर 2 अंक के बाद है तो 2 अंक, इसका 1936 का कितना हो जाएगा, 44 दिया है तो 44, लेकिन यहाँ कितने अंक है, 2 अंक बाहर निकलेगा तो कितने, 1 अंक के बाद दशमलव, कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद। अब यहाँ देखिए प्लस में, इसको देखिएगा 1936 दिया, अगर इसका निकलेगा तो ये 44 हो जाएगा, इसका भी मान कितना होगा 44, लेकिन 4 अंक है, अब बाहर निकलेगा तो 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ देखिए इसका भी मान कितना 44 आएगा, लेकिन कितने अंक के बाद है, तो 2, 4, 6 अंक के बाद, लेकिन बाहर निकलेगा तो 3 अंक के बाद दशमलव निकलेगा, लेकिन दशमलव लगेगा, लेकिन यहाँ कितने अंक है, 2 अंक है, उसको 3 अंक बनाने के लिए एक और दशमलव देना पड़ेगा। प्लस यहाँ कितने अंक है, 8 अंक है, और जब बाहर निकलेगा तो 4 अंक, लेकिन 1936 का मान कितना होता है, 44 दिया है, लेकिन इसको 4 अंक के बाद लगाना है, तो हमारे पास 2 ही अंक है, 2 अंक और लाने के लिए क्या लगा दिया जाए जी। अब सब दशमलव के एक साथ, अगर जोड़ना आता है तो ठीक, नहीं तो अगर जोड़ना आए तो ठीक है, नहीं जोड़ना है तो इसको सीरीज में समझा ली, सीरीज में सजा लीजिए। पॉइंट यहाँ, पॉइंट को सामने रखेगा, कितना के 1, 2, 3, 4 है, तो चारों पॉइंट को सामने रखेगा, चारों दशमलव। 4.4 है, पॉइंट के बाद 4 है तो पॉइंट के बाद 4 रखेंगे, पॉइंट के बाद 0.4 है तो पॉइंट के बाद 0.4 रखेंगे, पॉइंट के बाद 0044 है तो 0044। कैसे जोड़ना है समझ में, कैसे जोड़ना है समझ में। दशमलव हमेशा एक लाइन में रहेगा, दशमलव के पहले वाला पहला, बाद वाला क्या बाद, ठीक है ना, तभी जोड़ेंगे तो ये 4 तर कितना, ये 8, ये भी 8, ये भी 8, पॉइंट कितना, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4.8884, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऐसा ही प्रश्न देखते हैं कौन, ठीक ना, इसका मान कितना हो जाएगा 125 का है कि 15/6/25 का मान दिया है कि 125 होता है, तो इसका भी मान 125 होगा। प्लस है तो प्लस, इसका भी मान कितना होगा 125 होगा, इसका भी मान कितना होगा 125 होगा, सबका मान 125 होगा, लेकिन फर्क कहाँ है कि अब दशमलव हमको देखना कि कहाँ दशमलव लगेगा, कहाँ दशमलव नहीं लगेगा, कहाँ 2 अंक के बाद लगेगा, कहाँ 3 अंक के बाद, कहाँ 1 अंक के बाद। तो देखिए यहाँ कोई दशमलव का चिन्ह नहीं है, तो हम दशमलव नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी आया कहाँ से, तो इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, 1, 2, तो जब 2 अंकों के बाद अंदर है, बाहर निकलेगा तो कितने अंकों के बाद, 1 अंकों के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दें, ठीक है। यहाँ 4 अंकों के बाद है, और जब बाहर निकलेगा तो 2 अंकों के बाद, तो 1 और क्या 2, ऐसे जोड़ जाए तो ठीक, और नहीं जोड़े तो बार बार बोले 125, वहाँ क्या है दशमलव यहाँ रखिए, 3 है तो 3, 125 है, यहाँ 12.5 है, वहाँ क्या है 1.25 है। क्लियर है, ये रख जोड़ दीजिए 5, 7, ये क्या हो जाएगा 8, 3, 1, ये इसका आंसर है। इस तरह के प्रश्न में कैसे करना है, नीचे वाले संख्या को जब पलटेंगे तो चिन्ह अपना क्या कर लेगा, बदल लेगा, तो बचेगा एक आगे वाला, एक कहाँ पीछे वाला, ठीक है। आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, √9 और रूट क्या 4, बस 3, और यहाँ क्या 4, यानी 3 में से 4 जाएगा, क्या से बदलेगा 1, ठीक है। ऐसे संख्या में देखिएगा, दशमलव देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा भी चूक हुआ गलत जवाब हो सकता है, इसलिए उसको बारीकी से देख के इसको सजा लीजिए। जैसा ये प्रश्न है वैसा ही ये प्रश्न है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर से, तब तक जय हिंद।